हेलो दोस्तों, इस स्क्रिप्ट को सुनने के बाद या तो आप पूरी रात जागते रहेंगे या फिर आने वाली हर रात आपको चैन की नींद आएगी, क्योंकि जो सच, जो राज और जो ताकत आज आपके सामने खुलने वाली है वो इतनी गहरी है कि आपकी सोच का पूरा नक्शा बदल जाएगा। आपने अब तक पैसा कमाने के बारे में जो कुछ भी सीखा है वो बस एक बूंद है उस महासागर की जिसकी लहरें आज आपके सामने उठने वाली हैं। आप सोचते हैं पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचते हैं सफलता किस्मत वालों को मिलती है। आप सोचते हैं अमीर लोग अलग पैदा होते हैं। तो आज इन सब सवालों के जवाब बदलने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ कैसे नहीं बताऊंगा बल्कि क्यों और कब का भी वो रहस्य खोलूंगा जो नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी भर की रिसर्च से खोजा था और जिससे उन्होंने लाखों लोगों को गरीबी से अमीरी की तरफ धकेल दिया। आप यकीन मानिए, ये 15 चैप्टर सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, ये आपके दिमाग के हर पुराने प्रोग्राम को तोड़कर एक नया ब्लूप्रिंट सेट कर देंगे। और इस सफर में आप जानेंगे, 1. कैसे अपने दिमाग को अनलिमिटेड वेल्थ के लिए ट्रेन करें। 2. अपने जीवन का एक ऐसा लक्ष्य तय करें जिससे हर सुबह उठते ही जोश उमड़े। 3. विश्वास की वो अदृश्य ताकत जो आपकी सोच को हकीकत में बदल दे। 4. ऑटो सजेशन की जादुई कला जिससे आप अपने अवचेतन को आदेश दे सकें। 5. वो खास ज्ञान जो आपको भीड़ से अलग करके अमीरी की कतार में खड़ा कर दे। 6. इमेजिनेशन की वो फैक्ट्री जो सपनों को सोने में बदल देती है। 7. एक ऐसी योजना बनाना जो कभी फेल ना हो। 8. डिसीजन लेने की बिजली जैसी स्पीड। 9. परसिस्टेंस, वो हथियार जो हार को आपके पास आने ही नहीं देगा। मास्टरमाइंड, दिमागों की ताकत को जोड़कर अपना साम्राज्य खड़ा करना। 11. सबकॉन्शियस माइंड, आपके खजाने की चाबी। वालर ब्रेन, आपका ब्रॉडकास्ट और रिसीविंग स्टेशन। 13. सिक्स्थ सेंस, मौकों को सूंघने की अद्भुत क्षमता। 14. फियर को हराने का मास्टर फॉर्मूला। 15. और अंत में अनलिमिटेड वेल्थ का वो अंतिम एक्शन प्लान जिससे आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाए। लेकिन शर्त बस एक है, इस स्क्रिप्ट का एक भी शब्द मिस मत कीजिए, क्योंकि ये 15 चैप्टर मिलकर आपको वो बना सकते हैं जो आपने अब तक सिर्फ सपनों में देखा है। तो तैयार हो जाइए। चैप्टर 1 शुरू होता है, दिमाग को दौलत के लिए तैयार करना, मेंटल ब्लूप्रिंट। जरा सोचिए, आपके सामने एक खाली कागज रखा है। ये कागज आपकी जिंदगी है, सफेद, खाली और आपके लिखने का इंतजार कर रहा है। अब सवाल यह है, आप उस पर क्या लिखेंगे? क्योंकि जो भी आप लिखेंगे वही आपकी जिंदगी बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे इस कागज पर कुछ भी नहीं लिखते, बस दूसरों को कलम पकड़ने देते हैं। दुनिया उन्हें जैसा चाहती है वैसा लिख देती है, पर सफल लोग वे इस कागज पर पहले से अपनी जीत का नक्शा बना लेते हैं। यही है मेंटल ब्लूप्रिंट, दिमाग में अपनी अमीरी की तस्वीर पहले से तैयार करना। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। मतलब अगर आपके दिमाग में गरीबी का नक्शा है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें आप उसी जगह लौट आएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में अमीरी का नक्शा है तो ब्रह्मांड आपको उसी दिशा में धकेल देगा। दिमाग, सबसे ताकतवर फैक्ट्री आपका दिमाग एक फैक्ट्री है और आपके विचार उसका कच्चा माल। अगर आप रोज कमी, डर और शक के विचार डालेंगे तो बाहर निकलेगा नाकामी। अगर आप रोज सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास के विचार डालेंगे तो बाहर निकलेगा अमीरी। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये साइंस है। विचार, अवचेतन मन, मान्यताएं, फैसले, आदतें, किस्मत, ये एक चेन रिएक्शन है और शुरुआत हमेशा विचार से होती है। पहला कदम, सोच की सफाई, मेंटल डिटॉक्स। आपकी मानसिक फैक्ट्री तब तक सही चीजें नहीं बनाएगी जब तक पुराना कचरा साफ न हो जाए। ये कचरा है, ये मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, पैसा सिर्फ अमीर घर में पैदा होने वालों को मिलता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका दिमाग एक बगीचा है, उसमें या तो घास उगेगी या फूल, ये आपके बीज पर निर्भर है। अगर आप घास बोते रहेंगे, नकारात्मक विचार, तो फूल, अवसर कभी नहीं खिलेंगे। दूसरा कदम, अमीरी की तस्वीर बनाना। अब अपने दिमाग में अपने भविष्य की एक साफ तस्वीर बनाइए। आप कहाँ रहेंगे, आपके बैंक अकाउंट में कितने जीरो होंगे, आपकी रोज की दिनचर्या कैसी होगी,
आपकी सफलता का एहसास कैसा होगा? ये बातें सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, इन्हें महसूस करना है, क्योंकि आपका दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप किसी चीज को बार बार महसूस करेंगे तो आपका दिमाग उसे सच्चाई मान लेगा और फिर आपका पूरा सिस्टम उसे सच करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। तीसरा कदम, स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल की रिसर्च में एक कॉमन पॉइंट मिला। दुनिया के हर अमीर इंसान के पास एक स्पष्ट, ठोस और लिखा हुआ उद्देश्य था। अमीर बनना है कहना आसान है, लेकिन यह वैसा है जैसे बिना नक्शे के यात्रा पर निकलना। सही तरीका है, मैं अगले 5 साल में 5 करोड़ कमाऊंगा इस बिजनेस से, इतने कस्टमर के साथ, और हर महीने इतना रेवेन्यू। जब आप स्पष्ट उद्देश्य लिखते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। चौथा कदम, मानसिक दोहराव, मेंटल रेपिटेशन। दिमाग को नई दिशा देने के लिए दोहराव जरूरी है। हर सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से पढ़िए, उसे महसूस कीजिए और अपनी आंखों के सामने लाइए। नेपोलियन हिल इसे ऑटो सजेस्शन कहते हैं, अपने अवचेतन को आदेश देने की कला। पांचवा कदम, खुद को विजेता के रूप में देखना। जब आप अपने आप को पहले से विजेता के रूप में देखना शुरू कर देते हैं तो आपका व्यवहार, आपके फैसले और आपकी ऊर्जा बदल जाती है। ये बदलाव ही आपको भीड़ से अलग करता है। उदाहरण जो हिला देगा एक साधारण सेल्समैन, जिसके पास न पैसे थे न पहचान, हर दिन अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाता था कि वो एक दिन देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बनेगा। वो रोज अपने लक्ष्य को लिखता, पढ़ता, महसूस करता। 10 साल बाद वो उसी शहर में सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग खड़ा करता है जिसके बारे में उसने सिर्फ सोचा था। ये किस्मत नहीं थी, ये उसका मेंटल ब्लूप्रिंट था। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान 1, लक्ष्य को स्पष्ट लिखें, कितना, कब तक, कैसे। 2, उसकी तस्वीर दिमाग में बनाएं, जितना डिटेल उतना बेहतर। 3, हर दिन 2 बार दोहराएं। 4, ऐसे माहौल में रहें जहां लोग आपके सपने को सपोर्ट करें। 5, छोटे छोटे कदम लेकर शुरू करें। जब आपका दिमाग इस तरह तैयार हो जाता है तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अवसर, लोग और संसाधन खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये फोकस और दिशा का विज्ञान है। चैप्टर 2, स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल की 25 साल की रिसर्च के बाद एक बात बिल्कुल साफ थी। दुनिया के हर सफल और अमीर इंसान के पास एक स्पष्ट, लिखित और जलता हुआ उद्देश्य था। दूसरे शब्दों में, अगर आपका टारगेट धुंधला है तो आपके तीर कभी निशाने पर नहीं लगेंगे, और अगर आपका टारगेट साफ है तो आपका दिमाग, आपका शरीर और पूरी दुनिया उस दिशा में काम करना शुरू कर देती है। क्यों जरूरी है स्पष्ट उद्देश्य? जरा सोचिए, अगर आप ट्रेन में बैठे और कंडक्टर से कहें, जहां भी ले चलो, तो क्या होगा? आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, पर शायद वहां नहीं जहां आप जाना चाहते हैं। इसी तरह जिंदगी भी बिना स्पष्ट उद्देश्य के आपको इधर उधर घुमाती रहेगी। कभी कुछ पैसा आएगा, कभी कुछ पहचान, लेकिन बड़ी जीत कभी नहीं मिलेगी। स्पष्ट उद्देश्य की पहचान का फॉर्मूला नेपोलियन हिल ने एक सवाल दिया था, आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज की चाह है? ये चाह किसी और के कहने पर नहीं होनी चाहिए, न माँ बाप की उम्मीद पर, न दोस्तों की नकल पर, न समाज के दबाव पर। ये चाह इतनी पर्सनल होनी चाहिए कि उसके लिए आप नींद, आराम और आज की सुख सुविधा छोड़ने को तैयार हो। स्टेप 1, अपने मुख्य लक्ष्य को तय करें। आप क्या चाहते हैं? पैसा कितना? बिजनेस कौन सा? स्किल कौन सी? पहचान किस लेवल की? उदाहरण, मैं अगले 5 साल में AI आधारित डिजिटल एजेंसी से 10 करोड़ कमाऊंगा, 50 लोगों की टीम बनाऊंगा और भारत में AI एजेंसी का सबसे बड़ा नाम बनूंगा। स्टेप 2, डेडलाइन लगाइए। बिना समय सीमा के लक्ष्य सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। उदाहरण, मैं 31 दिसंबर 2029 तक ये टारगेट हासिल कर लूंगा। स्टेप 3, एक्शन प्लान लिखिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, योजना के बिना लक्ष्य महज इच्छा है, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 5-10 ठोस कदम लिखिए। ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर। सिर्फ उद्देश्य साफ होना काफी नहीं है, उसके लिए भूख होनी चाहिए। वो भूख जो आपको आलस में भी उठाए और हार के बाद भी खड़ा करे। थॉमस एडिसन का उदाहरण, जब एडिसन बल्ब बना रहे थे
तो 1000 बार असफल हुए। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन उनका उद्देश्य इतना स्पष्ट था कि हार उन्हें रोक नहीं पाई। उनके दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर थी, दुनिया को रोशनी देना, और वही तस्वीर हकीकत बन गई। अपने स्पष्ट उद्देश्य को रोज दोहराइए। 1. इसे लिखकर अपने कमरे में लगाइए। 2. रोज सुबह और रात जोर से पढ़िए। 3. इसे महसूस कीजिए जैसे ये पहले से हो चुका है। स्पष्ट उद्देश्य का असर आपकी प्राथमिकताएं साफ हो जाएंगी। आप कम महत्वपूर्ण कामों में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आपके दिमाग को अवसर पहचानने की आदत लग जाएगी। मिनी एक्सरसाइज, आज ही अपना स्पष्ट उद्देश्य लिखिए। कितना, कब तक, कैसे, फिर इसे किसी के साथ शेयर कीजिए जो आपको जिम्मेदार ठहराए। अगले चैप्टर में हम जानेंगे चैप्टर 3, विश्वास की अदृश्य ताकत, फेथ, द मैजिक ऑफ बिलीफ, जहां मैं आपको वो मानसिक हैक बताऊंगा जिससे आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। चैप्टर 3, विश्वास की अदृश्य ताकत, फेथ, द मैजिक ऑफ बिलीफ। नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा सफल लोगों से एक सवाल पूछा, जब आपके पास पैसा, स्किल या कनेक्शन नहीं थे, तब आपको किसने आगे बढ़ाया? 95% लोगों का जवाब था विश्वास। यानी जब हालात ना कह रहे थे, जब लोग ना कह रहे थे, तब भी अंदर से एक आवाज कह रही थी, तू कर सकता है। विश्वास क्यों है जरूरी? मान लीजिए आपके पास 2 लोग हैं। पहला, जिसके पास स्किल है लेकिन खुद पर भरोसा नहीं। दूसरा, जिसके पास स्किल थोड़ी है लेकिन खुद पर अटूट विश्वास है। ज्यादातर केस में जीत दूसरे की होगी। क्यों? क्योंकि स्किल सीखी जा सकती है, लेकिन अगर आत्मविश्वास ही नहीं है तो आप पहला कदम भी नहीं उठाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास वो स्टार्ट बटन है जो दिमाग की मशीन चालू करता है। विश्वास बनता कैसे है? विश्वास कोई जन्म से मिला गिफ्ट नहीं है, ये एक आदत है, और ये बनता है बार बार खुद को सही इनपुट देने से। 1. ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन। हर दिन अपने दिमाग को वो बातें खिलाइए जो आपको चाहिए। जैसे, मैं एक सफल उद्यमी हूं, मेरी आय हर महीने बढ़ रही है, लोग मेरी सेवाओं पर भरोसा करते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार ये बातें बार बार दोहराने से आपका अवचेतन दिमाग इन्हें सच मानना शुरू कर देता है। तो सफल माहौल में रहना। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हर समय शक, डर और शिकायत में डूबे रहते हैं, तो आपका विश्वास धीरे धीरे मर जाएगा। इसके उलट, अगर आप विजेता मानसिकता वाले लोगों के बीच हैं, तो उनका आत्मविश्वास आप में भी उतर जाएगा। 3. छोटी जीतों पर फोकस करना। हर बार जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, आपका दिमाग कहता है, देखा, मैं कर सकता हूं। ये छोटी जीतें धीरे धीरे बड़े विश्वास में बदल जाती हैं। विश्वास का विज्ञान दिमाग में एक सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, जो आपके फोकस को फिल्टर करता है। अगर आप अपने दिमाग को बार बार बताते हैं, मैं सफल हूं, तो RAS आपको उन्हीं चीजों की तरफ ध्यान दिलाएगा जो आपकी सफलता में मदद करेंगी। विश्वास और डर का रिश्ता, डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते, जैसे अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप डर पर फोकस करेंगे तो विश्वास भाग जाएगा, अगर आप विश्वास को बढ़ाएंगे तो डर पिघल जाएगा। असली कहानी, हेनरी फोर्ड। जब हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन बनाने का आइडिया दिया, उनके इंजीनियर बोले, यह असंभव है। फोर्ड ने कहा, कोशिश करो जब तक बन न जाए। 2 साल बाद वही इंजीनियर वो इंजन बनाकर लाए। फोर्ड के पास स्किल नहीं थी, लेकिन विश्वास इतना मजबूत था कि उसने असंभव को संभव कर दिया। विश्वास बढ़ाने की 5 प्रैक्टिस। 1. रोज सुबह और रात अपने लक्ष्य को पढ़ें और महसूस करें। 2. सफलता के माहौल में खुद को रखें। 3. हर छोटी उपलब्धि को नोट करें। 4. डर को लिखकर उसके हल ढूंढें। 5. खुद से ऐसी बातें करें जैसे आप पहले से सफल हैं। नतीजा, जब विश्वास आपकी आदत बन जाता है तो मौके आपको ढूंढते हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं, और मुश्किलें भी आपको टेस्ट की तरह लगती हैं, खतरे की तरह नहीं। अब आपका दिमाग स्पष्ट उद्देश्य चैप्टर 2 और विश्वास चैप्टर 3 से लैस हो गया है। अगले हिस्से में हम जाएंगे चैप्टर 4, आत्म सुझाव की शक्ति, द पावर ऑफ ऑटो सजेशन में, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपने अवचेतन को ट्रेन करें ताकि वो आपके सपनों को पूरा करने की मशीन बन जाए। चैप्टर 4, आत्म सुझाव की शक्ति,
द पावर ऑफ ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन दिमाग एक उर्वर खेत की तरह है। जो भी बीज आप इसमें डालेंगे वो उगेगा। फर्क बस इतना है कि आप गुलाब बोते हैं या कांटे। और ऑटो सजेशन वो तरीका है जिससे आप जानबूझकर अपने दिमाग में सही बीज बोते हैं। ऑटो सजेशन क्या है? सरल भाषा में, अपने दिमाग को बार बार वो बातें सुनाना और दिखाना जो आप चाहते हैं, ताकि आपका अवचेतन उन्हें सच मान ले। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि हमारा अवचेतन दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं करता। जो चीज आप उसे बार बार देते हैं वो उसे रियलिटी बना देता है। उदाहरण, अगर आप रोज सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फेल हूं, तो आपका अवचेतन उसी के मुताबिक फैसले लेगा और आपको उसी रास्ते पर धकेलेगा। अगर आप सोचते हैं मैं लगातार अमीर बन रहा हूं, तो आपका दिमाग उन्हीं मौके को हाईलाइट करेगा जो आपको अमीर बनाएंगे। ऑटो सजेशन कैसे करें? 5 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखें। कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे पाना है, ये सब एकदम साफ लिखिए। उदाहरण, मैं 31 दिसंबर 2029 तक अपनी एआई एजेंसी से 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा। स्टेप 2, इसे सकारात्मक वाक्य में बदले ना कहें मैं कर्ज में नहीं रहना चाहता, कहें मैं पूरी तरह आर्थिक स्वतंत्र हूं। स्टेप 3, रोज जोर से बोलें। सुबह उठते ही और सोने से पहले अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। पढ़ते समय इसे महसूस करें जैसे ये अभी हो चुका है। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन करें। आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को ऐसे देखिए जैसे वो स्क्रीन पर चल रहा हो। अपने बैंक अकाउंट में पैसा, अपने ऑफिस की कुर्सी, अपनी टीम, सबका डिटेल इमेजिन करें। स्टेप 5, अपने माहौल में इसे घुसाइए। मोबाइल वॉलपेपर, कमरे की दीवार, नोटबुक, हर जगह अपने लक्ष्य की याद रखिए। कहानी, जिम कैरी का 10 मिलियन चेक एक्टर। जिम कैरी ने 1985 में खुद को 10 मिलियन का एक चेक लिखा। एक्टिंग सर्विसेज के लिए, डेट 1995। हर दिन वो इसे पढ़ते और महसूस करते। 1994 में उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक $10 मिलियन का ऑफर मिला। यह है ऑटो सजेशन की ताकत। गलतियां जो लोग करते हैं बीच में छोड़ देना, कुछ नहीं हो रहा सोचकर सिर्फ बोलना, महसूस न करना, नकारात्मक बातें साथ में दोहराना, अपने लक्ष्य को बार बार बदलना। जब ऑटो सजेशन आदत बन जाता है, आपका अवचेतन खुद आपकी तरफ मौके खींचता है। डर की जगह आत्मविश्वास आने लगता है। मुश्किलों में भी आपका दिमाग समाधान खोजता है, बहाना नहीं। अब आपने स्पष्ट उद्देश्य चैप्टर 2, विश्वास चैप्टर 3 और ऑटो सजेशन चैप्टर 4, 3 ऐसे हथियार सीख लिए हैं जो मिलकर आपको आम इंसान से अमीर इंसान के माइंडसेट में शिफ्ट कर देंगे। अगले हिस्से में हम घुसेंगे चैप्टर 5, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ किताबों का ज्ञान काफी नहीं है और असली पैसा कैसे उस स्किल से आता है जिसे मार्केट खरीदना चाहता है। चैप्टर 5, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, द रियल मनी मेकर। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, सिर्फ जानकारी आपको अमीर नहीं बनाएगी, असली खेल है ऐसा ज्ञान रखना जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार हों। सामान्य ज्ञान बनाम विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान सबको थोड़ा थोड़ा आता है, खबरें, ट्रेंड, बेसिक एजुकेशन। विशेष ज्ञान, किसी एक खास स्किल में गहराई इतनी कि आप दूसरों से 10 गुना बेहतर हों। उदाहरण, हर किसी को खाना बनाना आता है, लेकिन संजीव कपूर खाना बनाने से करोड़ों कमाते हैं। सबको इंटरनेट इस्तेमाल करना आता है, लेकिन एआई टूल्स को बिजनेस में बदलने वाला एक्सपर्ट करोड़ों कमा रहा है। क्यों सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता? डिग्री आपको सिर्फ शुरुआत का दरवाजा देती है, लेकिन खेल के बीच में टिकने के लिए आपको मार्केट डिमांड स्किल चाहिए। आज के जमाने में अगर आपकी स्किल आउटडेटेड है तो मार्केट आपको रिप्लेस कर देगा, एआई या किसी और से। विशेष ज्ञान पाने के 4 रास्ते। 1, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीखना सिर्फ पढ़कर नहीं होता, करके होता है। प्रोजेक्ट लें, इंटर्नशिप करें, साइड हसल शुरू करें। 2, मेंटर और मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल के मुताबिक आप ऐसे लोगों के साथ बैठिए जिनके पास वो ज्ञान है जो आपको चाहिए। उनसे सवाल पूछिए, उनके साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट कीजिए। 3, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स। आज आप यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा और हजारों एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म से किसी भी स्किल में महारत हासिल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे।
4. लगातार अपडेट रहना, मार्केट बदल रहा है। एआई, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। विशेष ज्ञान, कार्रवाई। पैसा सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करके आप वॉकिंग लाइब्रेरी बन सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं। पैसा तब आता है जब आप इस ज्ञान को किसी की समस्या का हल बनाने में लगाते हैं। कहानी, एलन मस्क सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं जानते, वो स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल सिस्टम, एनर्जी मार्केट, इन सब में विशेष ज्ञान रखते हैं और उन्हें बिजनेस में बदलने की कला जानते हैं। यही कारण है कि उनके प्रोजेक्ट अरबों डॉलर के हैं। विशेष ज्ञान पाने की एक्शन प्लान 1. पता करें कि मार्केट में कौन सा स्किल सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। 2. उस स्किल को सीखने के लिए अगले 90 दिन का शेड्यूल बनाइए। 3. रोज 1.2 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस में लगाइए। 4. 3 महीने बाद उस स्किल से पहला पैसा कमाइए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। 5. लगातार स्किल को अपडेट करते रहें। अब आपने स्पष्ट उद्देश्य, विश्वास, ऑटो सजेशन और विशेष ज्ञान, 4 पिलर सीख लिए हैं। अगले चैप्टर में हम जाएंगे चैप्टर 6, कल्पना, इमेजिनेशन पर, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपका दिमाग पैसे बनाने की फैक्ट्री बन सकता है और क्यों एआई के जमाने में क्रिएटिविटी सबसे महंगा करेंसी है। चैप्टर 6, कल्पना, इमेजिनेशन, पैसे बनाने की फैक्ट्री। नेपोलियन हिल ने कहा था, मानव का एकमात्र सीमित संसाधन उसकी कल्पना है, बाकी सब वो कल्पना से बना सकता है। अगर विशेष ज्ञान आपके पास है तो कल्पना उस ज्ञान को सोने में बदलने की मशीन है। ठीक, कल्पना क्या है और क्यों यह सबसे कीमती करेंसी है? कल्पना का मतलब है ऐसी तस्वीर देखना जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं, वहां आप समाधान देखते हैं। जहां बाकी लोग खर्च देखते हैं, वहां आप बिजनेस देखते हैं। हवाई जहाज, राइट ब्रदर्स ने सिर्फ कल्पना से उड़ान का सपना देखा, बाकी सबने पागल कहा। स्मार्टफोन, स्टीव जॉब्स ने सोचा, क्यों ना कंप्यूटर, फोन और म्यूजिक एक ही चीज में हो। आज एआई भी आपके लिए कल्पना की ताकत को 100 गुना बढ़ा सकता है। 2. कल्पना के 2 प्रकार। ए, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पहले से मौजूद आइडिया को नए तरीके से जोड़ना। उदाहरण, उबर टैक्सी प्लस मोबाइल ऐप, एयरबीएनबी खाली कमरा प्लस इंटरनेट। बी, क्रिएटिव इमेजिनेशन, पूरी तरह नया आइडिया जो पहले कभी नहीं था। उदाहरण, ब्लॉकचेन, चैट जीपीटी। आपको दोनों का इस्तेमाल करना आना चाहिए, कभी नया बनाना, कभी पुराने को नया रूप देना। 3. एआई के द्वार में कल्पना क्यों 100x जरूरी है? एआई के पास डेटा है, लेकिन आपके पास दृष्टि है। एआई आपको कैसे करना है बता सकता है, लेकिन क्या करना है और क्यों करना है ये इंसानी कल्पना तय करती है। एआई प्लस इमेजिनेशन, बिजनेस एम्पायर। एआई को आइडिया दीजिए, वो रिसर्च करेगा, डिजाइन बनाएगा, मार्केटिंग कंटेंट देगा। आप बस अपनी कल्पना से नए आइडिया देते रहें। 4. कल्पना को ट्रेन करने के 7 तरीके। 1. रोज, क्या हो अगर सवाल पूछिए। क्या हो अगर लोग बिना बैंक के पैसा भेज सकें? क्रिप्टो करेंसी, क्या हो अगर मैं एआई से 1 घंटे में 10 लोगों बना दूं? डिजाइन बिजनेस। 2. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें, हफ्ते में 1 दिन 30 मिनट सिर्फ आइडिया लिखने में लगाए। रूल, कोई आइडिया बुरा नहीं है, बस लिखते जाए। 3. अलग इंडस्ट्री से सीखें, अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं तो फैशन, टेक, फिल्म इंडस्ट्री से आइडिया लें। क्रॉस इंडस्ट्री आइडिया सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। 4. क्रिएटिव लोगों के साथ समय बिताएं, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए जहां लोग अपने पागलपन जैसे आइडिया शेयर करें। याद रखिए, पागलपन ही नया नॉर्मल बनता है। 5. यात्रा और नए अनुभव, नया शहर, नई भाषा, नया खाना, ये सब दिमाग को नए कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। 6. पढ़ना और फिल्में देखना, साइंस फिक्शन, बिजनेस बायोग्राफी, स्टार्टअप केस स्टडी, ये कल्पना का ईंधन है। 7. एआई को अपने आइडिया पार्टनर बनाइए, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, रनवे एमएल जैसे टूल्स से अपने आइडिया को तुरंत विजुअल में बदलें। 5. कल्पना से पैसा बनाने के 5 गुप्त फॉर्मूले। फॉर्मूला 1, समस्या खोजो, हल बेचो। हर बड़ी कमाई किसी बड़ी समस्या को हल करने से आई है। उदाहरण, पानी की कमी, वाटर प्यूरिफायर बिजनेस। फॉर्मूला 2, ट्रेंड पकड़ो, ट्विस्ट दो। एआई ट्रेंड है, लेकिन उसमें अपना ट्विस्ट डालो, जैसे एआई प्लस हेल्थ, एआई प्लस एजुकेशन।
फॉर्मूला 3, स्केलेबल बनाओ। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो 10 लोगों से 10 लाख लोगों तक बिना लागत बढ़ाए पहुंचे। फॉर्मूला 4, इमोशन से जोड़ो। लोग प्रोडक्ट नहीं, कहानी खरीदते हैं। अपनी कल्पना में ऐसा नैरेटिव बनाओ जो दिल को छू जाए। फॉर्मूला 5, टेस्ट करो फिर स्केल करो। कल्पना सिर्फ कागज पर मत छोड़ो, छोटे लेवल पर टेस्ट करके बड़े लेवल पर ले जाओ। 6, कल्पना के बिना क्या होता है? आप सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागेंगे, कभी ट्रेंड बनाएंगे नहीं। आपकी स्किल एआई से रिप्लेस हो सकती है। आपकी जिंदगी सिर्फ जैसा सब कर रहे हैं वैसा करने में बीत जाएगी। 7, एक कहानी जो आपको झकझोर देगी। थॉमस एडिसन से पूछा गया, तुमने 10,000 बार फेल होकर भी बल्ब बनाना क्यों नहीं छोड़ा? वो हंसे और बोले, मैं 10,000 तरीके खोज चुका हूं जो काम नहीं करती। अब एक ही तरीका बचा है जो काम करेगा। यही है कल्पना प्लस धैर्य, इतिहास बदलने वाला इनोवेशन। अब आपके पास विशेष ज्ञान और कल्पना, 2 ऐसे हथियार हैं जो मिलकर आपको बिजनेस की फास्ट लेन पर डाल सकते हैं। अगले चैप्टर में हम घुसेंगे, चैप्टर 7, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आइडिया को पैसे छापने की मशीन में बदलने के लिए ठोस रोड मैप बनाते हैं। चैप्टर 7, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सपने से बैंक बैलेंस तक। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग योजना बनाने में नाकाम रहते हैं वे असफल होने की योजना बना रहे होते हैं। कल्पना आपके पास है, लेकिन अब उसे एक्शन प्लान में बदलना जरूरी है, वो भी ऐसा जो सिर्फ आपके दिमाग में न रहे बल्कि रोज के स्टेप्स में टूटे हुए हों। एक, क्यों ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग आपके लिए गेम चेंजर है? बिना योजना के आप ऐसे हैं जैसे बिना नक्शे के सफर। आप घूमते रहेंगे, पहुंचेंगे नहीं। योजना आपको फोकस, डायरेक्शन और मापने लायक प्रगति देती है, और सबसे जरूरी, यह आपको जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी में रखती है ताकि आप बहाने न बना सकें। 2, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के 6 जरूरी स्टेप्स। स्टेप 1, अपना लक्ष्य बेहद साफ लिखो। क्या कमाना चाहते हो? राशि में कब तक कमाना चाहते हो? तारीख में कैसे कमाना चाहते हो? स्पष्ट तरीका। उदाहरण, मैं 12 महीने में अपने एआई डिजाइन बिजनेस से RS 15 लाख कमाऊंगा, हर महीने 20 नए क्लाइंट लेकर। स्टेप 2, मास्टरमाइंड टीम बनाओ। नेपोलियन हिल का मास्टरमाइंड सिद्धांत कहता है, 2 या अधिक दिमाग जब एक लक्ष्य के लिए सामंजस्य में काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। अपने आसपास 3-5 ऐसे लोग जोड़ो जो आपकी स्किल पूरी करें। रोल्स तय करो, मार्केटिंग, टेक्निकल, क्रिएटिव, सेल्स। स्टेप 3, रिसोर्स की लिस्ट बनाओ। पैसे, समय, टूल्स, कनेक्शन सब लिस्ट करो। जो कमी है उसके लिए प्लान बनाओ कि कैसे हासिल करोगे। स्टेप 4, बड़े लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में बांटो। सालाना, तिमाही, महीने, हफ्ता, दिन, हर दिन की चेकलिस्ट बनाओ। उदाहरण, हफ्ता 1, एआई टूल सीखना। हफ्ता 2, पहला डेमो प्रोजेक्ट। हफ्ता 3, सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना। हफ्ता 4, पहला पेड क्लाइंट। स्टेप 5, टेस्ट एंड ट्वीक, सिस्टम रखो। आपका पहला प्लान 100% परफेक्ट नहीं होगा। हर हफ्ते देखें क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। जो गलत है उसे तुरंत बदलें। स्टेप 6, समय सीमा और डेडलाइन का दबाव बनाओ। डेडलाइन आपको आलस से बचाती है। बिना डेडलाइन का प्लान इन नन, अधूरा सपना। 3, योजना को पावर देने के 4 गुप्त हथियार। 1, अनुशासन, डिसिप्लिन, रोज के काम करने की आदत बनाओ, इवन जब मन न करे। जीत उसी की होती है जो कंटिन्यू करता है। हथियार 2, जवाबदेही पार्टनर, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई दोस्त, मेंटर या कोच जो हर हफ्ते आपसे रिपोर्ट ले। यह दबाव आपको पटरी पर रखता है। हथियार 3, दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, हर प्रगति को लिखो। क्लाइंट, इनकम, खर्च, मार्केटिंग रिजल्ट। डेटा आपको सही और गलत का सबूत देता है। हथियार 4, बैकअप प्लान। बिजनेस में कभी कभी चीजें बिगड़ती हैं, तैयार रहो प्लान बी और प्लान सी के साथ। 4, एआई जमाने में ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का अपग्रेडेड वर्जन, एआई का इस्तेमाल करके योजना बनाना। 1, चैट जीपीटी से मार्केट रिसर्च। 2, नोशन या ट्रेलो में टास्क मैनेजमेंट। 3, मिड जर्नी या कैनवा से विजुअल्स। 4, ज़ैपियर से ऑटोमेशन। 5, गूगल डेटा स्टूडियो से परफॉर्मेंस रिपोर्ट। प्रैक्टिकल टिप, एआई आपको रिसर्च, डिजाइन और रिपोर्ट में हफ्तों का काम घंटों में कर सकता है। तो आपका असली फोकस
क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक सोच पर रहेगा। 5. एक कहानी, बिना योजना बनाम संगठित योजना। बिना योजना वाला। राहुल के पास एआई बिजनेस का आइडिया था, पर कोई टाइमलाइन नहीं, कोई टीम नहीं। 6 महीने में वो वहीं का वहीं। संगठित योजना वाला। पूजा ने 90 दिन का क्लियर प्लान बनाया, हर हफ्ते टारगेट चेक किया, एआई टूल्स से ऑटोमेशन किया। 6 महीने में 7 लाख इनकम। 6. आपका 30 दिन का ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग चैलेंज। दिन 1 3 लक्ष्य और डेडलाइन लिखो। दिन 4 7 मास्टरमाइंड टीम ढूंढो। दिन 8 12 रिसोर्स लिस्ट बनाओ। दिन 13 20 छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करो। दिन 21 से 27 पहला प्रोटोटाइप या ऑफर लॉन्च करो। दिन 28 से 30 फीडबैक लेकर अगले 30 दिन का अपग्रेड प्लान बनाओ। 7. अगर योजना नहीं है तो क्या होगा? आप बिना दिशा के भागते रहेंगे। एआई का फायदा उठाने से चूक जाएंगे। आपके आइडिया पर कोई और करोड़ कमा लेगा। अब आपके पास विशेष ज्ञान प्लस कल्पना प्लस संगठित योजना 3 घातक हथियार हैं। अगले चैप्टर में हम घुसेंगे चैप्टर 8, निर्णय, डिसीजन। अमीर लोग जल्दी और पक्का फैसला लेते हैं, जहां आप सीखेंगे कि कैसे डर और टाल मटोल को खत्म करके तुरंत कार्रवाई करनी है। चैप्टर 8, निर्णय, डिसीजन। अमीर लोग जल्दी और पक्का फैसला लेते हैं। नेपोलियन हिल ने 25 साल रिसर्च करने के बाद पाया, हर सफल व्यक्ति में एक कॉमन चीज होती है। वो लोग जल्दी फैसला लेते हैं और उसे बदलने में बहुत समय लगाते हैं। और असफल लोग वो फैसला लेने में बहुत समय लगाते हैं और उसे जल्दी बदल देते हैं। 1. निर्णय लेने में सबसे बड़ी रुकावट, डर और टाल मटोल। डर, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? टाल मटोल, अभी टाइम नहीं है, पहले थोड़ी और रिसर्च कर लो। ओवर थिंकिंग, 100 में से 99 बार आप सोचते ही रह जाते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। सच्चाई, फैसला ना लेना असल में एक नेगेटिव फैसला है। आपने चुपचाप ना कह दिया है बिना कहे। 2. क्यों अमीर लोग जल्दी फैसला लेते हैं? स्पीड हैज एडवांटेज। मार्केट में जो पहले पहुंचा वही बड़ा हिस्सा ले गया। एआई युग में टाइम का मतलब पैसा। आज का आइडिया 6 महीने बाद पुराना हो सकता है। आत्मविश्वास, जल्दी फैसला लेना दिखाता है कि आप खुद पर भरोसा करते हैं। 3. फैसला लेने की 7 स्टेप स्ट्रेटेजी। स्टेप 1, 80% जानकारी का रूल अपनाओ। आपको 100% क्लैरिटी का इंतजार नहीं करना है। जब 80% डेटा मिल जाए फैसला कर दो, बाकी 20% चलते चलते एडजस्ट करो। स्टेप 2, लक्ष्य के साथ मिलान करो। अगर यह फैसला आपके लिखे हुए लक्ष्य को आगे बढ़ाता है तो हाँ, अगर उल्टा खींच रहा है तो ना। स्टेप 3, भावनाओं से नहीं, तथ्यों से सोचो। गुस्सा, डर या एक्साइटमेंट में जल्दबाजी न करें। एक सांस लो, डेटा देखो, फिर निर्णय लो। स्टेप 4, डेडलाइन सेट करो। छोटे फैसलों के लिए 10 मिनट, मध्यम फैसलों के लिए 24 घंटे, बड़े फैसलों के लिए 72 घंटे। स्टेप 5, वर्स्ट केस। सोचो और चेक करो, खुद से पूछो, अगर यह फैसला गलत हुआ तो क्या खो सकता हूं? अगर नुकसान मैनेज हो सकता है तो गो फॉर इट। स्टेप 6, फैसले को लिखो और कमिट करो। लिखने से दिमाग उसे पक्का मान लेता है और कार्रवाई शुरू करता है। स्टेप 7, पीछे मुड़कर बार बार मत देखो। एक बार फैसला कर लिया तो बस एक्शन मोड में जाओ और डाउट को जगह मत दो। श्योर, एआई युग में तेज निर्णय की ताकत। केस 1, रोहित ने सुना कि एआई डिजाइन कोर्स लॉन्च हो रहा है। वो तुरंत ज्वाइन हुआ। 2 महीने में उसने अपना पहला क्लाइंट ले लिया। केस 2, संजय ने सोचा, पहले देखता हूं ये ट्रेंड टिकता है या नहीं। 6 महीने बाद जब उसने ज्वाइन किया तब मार्केट में पहले से 100 लोग उसी काम में थे। मोरल, एआई का जमाना, जल्दी सीखो, जल्दी लागू करो वालों का है। 5, निर्णय की मसल को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस। 1 हफ्ते का डिसीजन बूट कैंप। ओक, दिन 1, आज आने वाले सभी छोटे फैसले 10 मिनट के अंदर लो। 2, दिन 2, किसी एक लंबित फैसले पर 24 घंटे में एक्शन लो। 3, दिन 3, हर फैसले को लिखो और उसकी वजह भी लिखो। 4, दिन 4, अपने फैसले पर पहला कदम उठाओ। 5, दिन 5, गलत फैसले को तुरंत सही दिशा में मोड़ो, गिल्ट में न फंसो। 6, दिन 6, किसी मौके को हाँ कहो जिसे पहले टालते रहे हो। 7, दिन 7, पूरे हफ्ते का रिव्यू करो और नोट करो कितना तेज और आत्मविश्वास से फैसले लिए। 6, गलत फैसले का डर खत्म करने का सीक्रेट। सीक्रेट नंबर 1, कोई भी फैसला 100% गारंटी वाला नहीं होता। सीक्रेट नंबर 2, गलती करने से ज्यादा खतरनाक है कुछ न करना।
सीक्रेट नंबर 3, हर गलत फैसला एक डेटा पॉइंट है जो अगले फैसले को बेहतर बनाता है। 7, सफलता का पैटर्न। 3 F, रूल 1, फास्ट डिसीजन, तेजी से फैसला लेना। पॉइंट 2, फर्म कमिटमेंट, पूरे भरोसे के साथ लग जाना। 3, फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट, जरूरत पड़ने पर दिशा बदलना। 8, कहानी 2 उद्यमी। अजय, हर मौका आने पर सोचता और थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। नतीजा, मौके निकलते गए, बैंक बैलेंस वहीं का वहीं। विनीत, हर मौका आने पर 80% जानकारी पर फैसला करता, जल्दी एक्शन लेता। कुछ फैसले गलत हुए, लेकिन 2 बड़े फैसलों ने उसे करोड़ों दिला दिए। सबक, फैसले की स्पीड आपकी नेटवर्थ तय करती है। 9, एआई बिजनेस में तुरंत लेने वाले 5 फैसले। 1, कौन सा एआई टूल सीखना है। 2, किस निच में सर्विस देना है। 3, पहला ऑफर क्या होगा। 4, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करना है। 5, कब लॉन्च करना है। संकेत, अभी। 10, अंतिम चेतावनी, अगर आपने फैसले लेने की आदत नहीं डाली तो आप हमेशा किसी और के फैसले पर निर्भर रहेंगे और तब आपकी जिंदगी आपके हाथ में नहीं होगी। अब आपने सीखा, विशेष ज्ञान प्लस कल्पना प्लस संगठित योजना प्लस तेज निर्णय, इस वो फॉर्मूला जो नेपोलियन हिल की किताब में करोड़पतियों को अलग बनाता है। अगले चैप्टर में हम जाएंगे चैप्टर 9, दृढ़ता, परसिस्टेंस। जब बाकी सब छोड़ देते हैं तब भी डटे रहना, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हर रुकावट को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। चैप्टर 9, दृढ़ता, परसिस्टेंस। जब बाकी सब छोड़ देते हैं तब भी डटे रहना। नेपोलियन हिल का साफ कहना है, दृढ़ता के बिना इच्छा सिर्फ एक सपना है और दृढ़ता के साथ सपना एक हकीकत बन जाता है। 1, दृढ़ता क्यों जरूरी है। हर बड़ा लक्ष्य समय लेता है। आप एक बीज बोते हो तो वो अगले दिन पेड़ नहीं बनता। रास्ते में बाधाएं आएंगी, पैसे की कमी, लोगों की आलोचना, खुद पर शक। दुनिया टेस्ट लेगी जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य के करीब आते हो। जिंदगी आपको चैलेंज करके देखेगी, क्या आप सच में इसे चाहते हो। सच, दृढ़ता वही पुल है जो इच्छा, डिजायर और सफलता, सक्सेस के बीच बना रहता है। 2, दृढ़ता की सबसे बड़ी दुश्मन। 1, डर, फेल होने का, रिजेक्शन का, खोने का। 2, शंका, डाउट, खुद पर भरोसा न होना। 3, तत्काल सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जल्दी रिजल्ट न मिलने पर छोड़ देना। 4, गलत संगत, जो लोग आपको पीछे खींचते हैं। 5, लक्ष्य का धुंधला होना, साफ विजन न होना। 3, दृढ़ता बनाने का 8 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, लक्ष्य को इतना मजबूत लिखो कि छोड़ना मुश्किल हो जाए। आपका WHY इतना बड़ा हो कि आप हार मानने से डरें। स्टेप 2, रोज अपने लक्ष्य को पढ़ो और कल्पना करो। नेपोलियन हिल इसे ऑटो सजेशन से जोड़ते हैं। बार बार पढ़ने और सोचने से दिमाग उसे संभव मानने लगता है। स्टेप 3, छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करो। बड़ा लक्ष्य छोटे हिस्सों में बांट दो ताकि हर हफ्ते जीत का एहसास हो। स्टेप 4, सही लोगों के साथ रहो। ऐसे लोगों के बीच रहो जो हार मानने पर आपको धक्का दें। चल आगे बढ़। स्टेप 5, रोज एक्शन लो, चाहे मूड हो या ना हो। दृढ़ता का मतलब है भावनाओं के बजाय कमिटमेंट पर चलना। स्टेप 6, गलतियों से सीखो, रुकावट से नहीं। जब गलती हो खुद से कहो यह डेटा है, हार नहीं। स्टेप 7, हेल्थ और एनर्जी बनाए रखो। कमजोर शरीर में मजबूत दृढ़ता टिकती नहीं। स्टेप 8, खुद को प्रेरणा देते रहो, किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, मोटिवेशनल स्टोरीज देखो। 4, कहानी 3 फीट की दूरी। नेपोलियन हिल ने एक आदमी की कहानी लिखी। एक गोल्ड माइनर था जिसने महीनों खोदा लेकिन सोना नहीं मिला। थक कर उसने जमीन बेच दी। नया मालिक आया और सिर्फ 3 फीट खोदने के बाद सोना निकल आया। सबक, अधिकतर लोग सफलता से कुछ कदम पहले ही हार मान लेते हैं। 5, एआई युग में दृढ़ता की पावर। अगर आप एआई स्किल सीखना शुरू करते हो और 2 हफ्ते बाद छोड़ देते हो क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, तो आपने वही गलती की जो 90% लोग करते हैं। असली फायदा उन्हें मिलता है जो 3-6 महीने तक लगातार सीखते और लागू करते हैं, जबकि बाकी लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। 6, 30 दिन का परसिस्टेंस चैलेंज। एक स्किल चुनो जो आपके बिजनेस करियर को बदल सकती है। 2, अगले 30 दिन रोज कम से कम 1 घंटा उस पर काम करो, कोई गैप नहीं। 3, प्रगति का लॉग लिखो। 4, 30 दिन पूरे होने तक रिजल्ट का जजमेंट मत करो। 5,
कि 30वें दिन देखो आपने कितना बदल लिया है। 7. अंतिम चेतावनी, अगर आप दृढ़ता नहीं रखते तो AI टूल्स, बेस्ट आइडियाज, करोड़ों की स्ट्रेटजी सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि बिना डटे कुछ भी पूरा नहीं होता। अब तक हमने कवर किया स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, विश्वास, फेथ, ऑटो सजेशन, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कल्पना, इमेजिनेशन, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, निर्णय, डिसीजन, दृढ़ता, परसिस्टेंस। अगला स्टेप सबसे अनदेखा लेकिन सबसे ताकतवर है। चैप्टर 10, मास्टरमाइंड की ताकत, मास्टरमाइंड अलायंस, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सही लोगों का नेटवर्क आपकी स्पीड 10x कर देता है और आपको ऐसे मौके देता है जो अकेले कभी नहीं मिलते। चैप्टर 10, मास्टरमाइंड की ताकत, मास्टरमाइंड अलायंस। नेपोलियन हिल इसे यूं परिभाषित करते हैं, 2 या उससे अधिक लोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए समरसता के साथ काम करते हैं, जिससे उनके दिमाग एक नई और अधिक ताकतवर मानसिक शक्ति पैदा करते हैं। यानी जब आप सही लोगों के साथ जुड़ते हैं तो 1 + 1 4 11 हो जाता है, क्योंकि उनकी सोच, अनुभव और ऊर्जा मिलकर एक इनविजिबल पावर बनाती है, जिसका असर अकेले काम करने से कभी नहीं आता। 1. मास्टरमाइंड सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है। आजकल लोग नेटवर्किंग का मतलब समझते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक्डइन कनेक्शन, इंस्टाग्राम फॉलो, लेकिन असली मास्टरमाइंड है हर मेंबर का एक दूसरे की सफलता में असली निवेश होना, आइडिया, रिसोर्स और स्ट्रेटेजी का खुला आदान प्रदान, हर किसी की जिम्मेदारी तय होना, आपस में ईमानदार फीडबैक देना। 2. मास्टरमाइंड के पीछे का विज्ञान। हिल कहते हैं कि जब 2 दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए साथ आते हैं तो उनके बीच एक तीसरा दिमाग बनता है, जो किसी भी एक दिमाग से ज्यादा ताकतवर होता है। इसे आप ऐसे समझो, 2 बैटरी को जोड़ने से वोल्टेज बढ़ता है, 2 दिमाग को जोड़ने से क्रिएटिव इंटेलिजेंस बढ़ती है। 3. इतिहास के मास्टरमाइंड उदाहरण। हेनरी फोर्ड, उनके पास खुद इंजीनियरिंग की पूरी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनका मास्टरमाइंड सर्कल दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर और बिजनेस माइंड से भरा था। राइट ब्रदर्स, हवाई जहाज बनाने का सपना दोनों भाइयों के दिमाग ने मिलकर ही साकार किया। इलन मस्क, खुद के अलावा उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक में ऐसे को-फाउंडर और टीम मेंबर चुने जो अपने अपने फील्ड में मास्टर थे। 4. मास्टरमाइंड बनाने के 7 स्टेप। स्टेप 1, उद्देश्य साफ करो, आपको किस गोल के लिए मास्टरमाइंड बनाना है, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्किल बिल्डिंग या AI प्रोजेक्ट। स्टेप 2, सही लोग चुनो, एक ही सोच और वाइब वाले अपने फील्ड में, एक्सपर्ट, भरोसेमंद और एक्शन ओरिएंटेड। स्टेप 3, छोटा रखो, क्वालिटी बड़ा रखो, 5-7 लोग आदर्श हैं, ज्यादा लोग होने पर फोकस टूटता है। स्टेप 4, रूल सेट करो, मीटिंग टाइम फिक्स, हर मेंबर को टास्क देना खुला और ईमानदार फीडबैक। स्टेप 5, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जूम, गूगल मीट, ट्रेलो, नोशन, जहां आइडिया और प्रोग्रेस ट्रैक हो सके। स्टेप 6, हर मेंबर का ग्रोथ ट्रैक करो। मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब सबकी प्रगति मापी जाए। स्टेप 7, साथ मिलकर सेलिब्रेट करो, छोटी जीतें भी साथ में मनाओ, टीम की एनर्जी बनी रहती है। 5, AI युग में मास्टरमाइंड की ताकत। पहले मास्टरमाइंड सिर्फ लोकल होता था, आपके शहर या देश में। अब AI टूल्स और इंटरनेट से आप ग्लोबल मास्टरमाइंड बना सकते हो। भारत का कोडर, अमेरिका का मार्केटिंग एक्सपर्ट, दुबई का इन्वेस्टर, सिंगापुर का डिजाइनर, सभी एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। प्रो टिप, AI के साथ मास्टरमाइंड का मतलब है आपके पास 24/7 रिसर्च असिस्टेंट, चैट GPT, डिजाइनर, मिडजर्नी, मार्केट एनालिस्ट, डेटा AI टूल्स, प्रोडक्टिविटी मैनेजर, नोशन AI, चेक्स। मेरी निजी ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है, जो लोग अकेले सालों तक संघर्ष करते हैं वे मास्टरमाइंड ज्वाइन करने के बाद महीनों में ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि अकेले काम करते समय आप सिर्फ अपनी गलतियों से सीखते हो, लेकिन मास्टरमाइंड में आप दूसरों की गलतियों और जीत से भी सीखते हो, और यह टाइम को 10x फास्ट कर देता है। 7, मास्टरमाइंड बनाने का 30 दिन चैलेंज। 1, अपना लक्ष्य तय करो। 2, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क में 10 ऐसे लोग लिस्ट करो जो आपके विजन से मैच करते हैं। 3, उनमें से 4-5 को चुनो और मास्टरमाइंड का आइडिया शेयर करो। 4, पहला जूम कॉल सेट करो। 5,
हर हफ्ते प्रोग्रेस ट्रैक करो और हर मीटिंग में अगले स्टेप फिक्स करो। अंतिम लाइन, मास्टरमाइंड सिर्फ आपको ताकत नहीं देता, यह आपको अकेलेपन से बाहर निकालता है। जब आपके पास सही लोग होते हैं तो हार मानना मुश्किल हो जाता है और जीतना आसान। अब चैप्टर 11 में हम बात करेंगे सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, द पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जहां मैं आपको बताऊंगा कि क्यों माइंडसेट वो फिल्टर है जो तय करता है कि आपके पास आए मौके सोने में बदलेंगे या धूल में। चैप्टर 11, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, पीएमए। नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन कहते हैं, आपका मानसिक दृष्टिकोण आपके भाग्य का आर्किटेक्ट है। यानी अगर आपका दिमाग सही तरंगों, वाइब्रेशंस पर काम कर रहा है तो आप मौके पहचानेंगे, रुकावटों को तोड़ेंगे और जो आज असंभव लगता है उसे हकीकत में बदल देंगे। अगर दृष्टिकोण नकारात्मक है तो आपके सामने रखी सोने की खान भी आपको पत्थरों का ढेर लगेगी। 1. पीएमए बनाम एनएमए, दो दिमाग दो जिंदगी। पीएमए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मौके देखता है, बहाने नहीं, समस्या में समाधान ढूंढता है, फोकस कैसे हो सकता है पर रखता है। एनएमए, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, हर चीज में कमी ढूंढता है, दूसरों को दोष देता है, फोकस क्यों नहीं हो सकता पर रखता है सच्चाई। दोनों तरह के लोग एक ही दुनिया में रहते हैं, फर्क सिर्फ उनके मानसिक लेंस में है। 2. पीएमए, क्यों आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है पैसा, स्किल, नेटवर्क, ये सब आप खो सकते हैं, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण अगर सही है तो आप बार बार उठ सकते हैं और फिर से बना सकते हैं। यह वही है जिसे लोग रेजिलियंस, विल पावर और ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। 3. पीएमए का विज्ञान, आपका दिमाग एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह है। पीएमए होने पर आप ब्रेन को सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। इससे आपकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएएस सक्रिय होती है, जो उन अवसरों को फिल्टर करके आपके सामने लाती है जिन पर पहले ध्यान नहीं जाता। उदाहरण, अगर आपने नई कार खरीदने का सोचा तो अचानक सड़क पर वही मॉडल हर जगह दिखने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं, ये आपका आरएएस है जो आपकी सोच के मुताबिक जानकारी फिल्टर करता है। 4. पीएमए विकसित करने के 9 तरीके। 1. दिन की शुरुआत सकारात्मक इनपुट से करें। सुबह सुबह न्यूज में क्राइम और पॉलिटिक्स की बहस से बचें। इसके बजाय मोटिवेशनल किताब, पॉडकास्ट या वीडियो सुने। 2. ऑटो सजेशन का इस्तेमाल, हर दिन अपने गोल और विजन को जोर से बोलें, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ। हिल ने इसे अपने पहले के चैप्टर्स में गोल हासिल करने की मुख्य कुंजी बताया है। 3. मास्टरमाइंड सर्कल बनाए, सकारात्मक लोग आपको ऊपर खींचते हैं, नकारात्मक लोग नीचे खींचते हैं। हिल का नियम साफ है, कभी भी अपने दिमाग को दूसरों के नकारात्मक प्रभावों से प्रदूषित मत होने दो। 4. शब्दों की ताकत पहचाने, नहीं हो सकता, मेरे बस का नहीं, ये शब्द दिमाग में लिमिट लगा देते हैं। इसके बजाय कैसे हो सकता है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, इस्तेमाल करें। 5. कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस करें। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह दिमाग को स्कैर्सिटी मोड से अबंडेंस मोड में डाल देता है। 6. फेलियर को रीफ्रेम करें, गलती को सबक की तरह देखें, न कि हार की तरह। थॉमस एडिसन का डायलॉग याद रखो, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। 7. हेल्थ का ख्याल रखें, थका हुआ, बीमार या एनर्जी लेस शरीर सकारात्मक सोचना मुश्किल बना देता है। एक्टिव बॉडी और एस एक्टिव माइंड। 8. मीडिया डाइट कंट्रोल करें, सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी से भरपूर कंटेंट आपका माइंडसेट चुपचाप खा जाता है। फीड को फिल्टर करें जैसे डाइट में जंक फूड हटाते हैं। 9. विजुअलाइजेशन करें, अपने लक्ष्य की तस्वीर दिमाग में रोज देखें जैसे वह पहले से हो चुका है। दिमाग रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. पीएमए से जुड़े 3 केस स्टडी। केस स्टडी 1. स्टीव जॉब्स एप्पल से निकाले जाने के बाद उन्होंने खुद को खत्म नहीं किया, नेक्स्ट और पिक्सार बनाई, पीएमए ने उन्हें वापसी कराई। केस स्टडी 2. जॉन पॉल डेजोरिया होमलेस थे, कार में सोते थे, हेयर प्रोडक्ट बिजनेस शुरू किया और अरबपति बने क्योंकि उनका माइंड हर स्थिति में समाधान ढूंढता था। केस स्टडी 3. भारतीय उद्यमी की कहानी,
एक छोटे कस्बे का लड़का जिसने YouTube से फ्री डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फिर क्लाइंट लाए और अब AI टूल्स से ग्लोबल प्रोजेक्ट करता है। PMA ने उसे लगातार सीखते रहने और मौके पहचानने में मदद की। 6. PMA को मापने का 7 दिन चैलेंज। 7 दिनों तक हर सुबह और रात अपनी सोच को नोट करें। क्या आप बहाने बना रहे हैं या समाधान सोच रहे हैं? दिन के अंत में उन 3 घटनाओं को लिखें जहां आपने सकारात्मक सोचकर बेहतर निर्णय लिया। 7 दिन बाद अपनी लिस्ट देखकर खुद को जज करें, क्या आपका माइंडसेट ग्रो हो रहा है? अंतिम संदेश, PMA कोई मैजिक मंत्र नहीं है, लेकिन यह वह मानसिक इंजन है जो आपकी स्किल, नेटवर्क और मेहनत को हाई स्पीड पर दौड़ाता है। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के लिए सोने की खान भी बेकार है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति पत्थरों के ढेर से भी सोना निकाल लेगा। चैप्टर 12 में हम बात करेंगे एकाग्रता की शक्ति, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हर दिन का 80% डिस्ट्रैक्शन हटाकर 20% सही एक्शन से आप अपनी प्रगति को 10x कर सकते हैं। चैप्टर 12, एकाग्रता की शक्ति, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस इंसान ने अपनी ऊर्जा और विचारों को एक दिशा में केंद्रित करना सीख लिया, वह अपने लक्ष्य को पाना लगभग निश्चित कर देता है। आज की दुनिया में यह स्किल सोने से भी कीमती है, क्योंकि आपका दिमाग हर सेकंड सैकड़ों चीजों से खींचा जा रहा है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मैसेज, न्यूज, ड्रामा। अगर आप फोकस मास्टर बन गए तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल 10x हो जाएगा। 1. एकाग्रता क्यों जरूरी है? एनर्जी का लीकेज। जैसे पानी पाइप से लीक हो रहा हो तो प्रेशर कम हो जाता है, वैसे ही बिखरे हुए विचार आपकी ताकत कम कर देते हैं। डेप्थ वर्सेस विड्थ। कई चीजें आधी अधूरी करने से अच्छा है कि एक चीज पूरी और गहराई से की जाए। सच, जिंदगी में बड़े काम सिर्फ तब होते हैं जब आप लंबे समय तक एक दिशा में केंद्रित रहते हैं। 2. ध्यान भटकने के 5 बड़े कारण। 1. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। 2. मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करने की कोशिश। 3. स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, पता ही नहीं कि किसे हासिल करना है। 4. एनर्जी की कमी, थका हुआ दिमाग जल्दी भटकता है। 5. नकारात्मक मानसिक स्थिति, चिंता और तनाव। 3. एकाग्रता बढ़ाने के 7 शक्तिशाली तरीके। 1. 90-90 एक रूल। अगले 90 दिनों तक दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट पर लगाइए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब इंतजार कर सकता है। 2. पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट का डीप वर्क, 5 मिनट का ब्रेक, 4 साइकिल के बाद लंबा ब्रेक। यह दिमाग को फ्रेश रखता है और लंबे समय तक फोकस बनाता है। 3. डिजिटल डिटॉक्स, टाइम दिन में कम से कम 2-3 घंटे के लिए फोन, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया पूरी तरह बंद रखें। 4. सिंगल टास्किंग की आदत, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी 40% तक घटा देती है। एक समय में सिर्फ एक काम करें और उसे पूरा करें। 5. एनवायरनमेंट डिजाइन करें, डेस्क साफ रखें, फोकस म्यूजिक चलाएं, विजन बोर्ड सामने रखें। एकाग्रता का आधा खेल आपके आसपास के माहौल में है। 6. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, रोज 10-15 मिनट ध्यान लगाने से आपका दिमाग वर्तमान में रहना सीखता है। वर्तमान में रहने वाला दिमाग ही सबसे गहरी एकाग्रता बना सकता है। 7. स्पष्ट प्राथमिकता तय करें, दिन शुरू होने से पहले तय करें। अगर आज सिर्फ एक ही काम पूरा हो तो वह कौन सा होगा? बाकी चीजें बोनस हैं। 4. एकाग्रता प्लस इरादा, सफलता। फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं, यह एक पावर मल्टीप्लायर है। अगर आपके पास स्किल है लेकिन फोकस नहीं तो प्रगति धीमी होगी। अगर आपके पास मध्यम स्किल है लेकिन फोकस 100% है तो आप जल्दी आगे निकलेंगे। 5. केस स्टडी, इंडियन स्टाइल। केस 1, क्रिकेट में विराट कोहली मैच के दौरान वो सिर्फ बॉल और बैट पर फोकस करते हैं। फैंस, कैमरा, शोर सब ब्लॉक कर देते हैं। केस 2, बिजनेस में धीरू भाई अंबानी जब वे पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो महीनों सिर्फ उसी पर ध्यान दिया, बाकी बिजनेस पार्टनर्स दूसरे काम देखते रहे। केस 3, एआई युग में फ्रीलांसर एक लड़का जिसने सिर्फ एआई आर्ट जनरेशन पर 6 महीने तक डीप फोकस किया, अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स से महीने के $10,000 कमा रहा है। 6. फोकस मास्टरी का 21 दिन प्लान। सुबह का पहला घंटा नो फोन जोन। 2. दिन का सबसे बड़ा काम पहले करें। 3.
पोमोडोरो से वर्क ब्लॉक्स बनाएं। 4 हफ्ते में 1 दिन डिजिटल उपवास। 5 रोज शाम को काम की समीक्षा करें। 6 हर 7 दिन में फोकस स्कोर खुद को दें 0 से 10 तक। अंतिम संदेश फोकस वही है जो धूप को आग में बदल देता है जब उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। जिंदगी भी वैसी है। अगर आप अपनी ऊर्जा और समय एक दिशा में केंद्रित करना सीख लें तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। चैप्टर 13 में हम बात करेंगे मास्टरमाइंड की ताकत, जहां आप सीखेंगे कि सही लोगों के साथ दिमाग मिलाने से आपका आइडिया कैसे करोड़ों का बिजनेस बन सकता है। चैप्टर 13 मास्टरमाइंड की ताकत, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब 2 या अधिक लोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से अपने दिमाग और प्रयासों को मिलाते हैं तो वे एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा करते हैं। यही है मास्टरमाइंड। ये कोई फैंसी कॉर्पोरेट शब्द नहीं है, बल्कि यह वो फॉर्मूला है जिसने दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। 1 मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड का मतलब है सिर्फ टीम नहीं, बल्कि एक सोचने वाली मशीन जो कई दिमागों को जोड़कर एक बड़े, तेज और स्मार्ट दिमाग में बदल देती है। यह ऐसा है जैसे आपका खुद का ब्रेन वाईफाई नेटवर्क हो, जिसमें हर सदस्य अपना डेटा, अनुभव और आइडिया शेयर करता है और सबका फायदा सभी को मिलता है। 2 मास्टरमाइंड क्यों जरूरी है? दिमाग की सीमाएं टूट जाती है। आपका अकेला दिमाग जितना सोच सकता है उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप 5-6 तेज दिमागों के साथ बैठते हैं तो आइडियाज का लेवल 10x हो जाता है। B फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां आप अकेले 1 महीने में हल ढूंढते, मास्टरमाइंड ग्रुप वेन दिन में हल निकाल देता है। C मोटिवेशन का बूस्टर, जब आपके चारों ओर ऐसे लोग हों जो अपने गोल के लिए जल रहे हों तो आपकी एनर्जी भी दोगुनी हो जाती है। 3 मास्टरमाइंड के असली फायदे। 1 नई स्किल्स सीखना, हर सदस्य अपनी ताकत लेकर आता है। 2 नेटवर्क का विस्तार, उनके कनेक्शन आपके कनेक्शन बन जाते हैं। 3 ईमानदार फीडबैक, दोस्त और फैमिली कभी कभी मीठा बोलते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड में आपको कड़वा सच भी सुनने को मिलता है, जिससे आप बेहतर बनते हैं। 4 अकाउंटेबिलिटी, जब सबने हफ्ते भर का प्लान शेयर किया है तो आप टाल नहीं सकते। 4 मास्टरमाइंड बनाने के 6 स्टेप्स। स्टेप 1 सही लोग चुनना, सिर्फ वो लोग जो सीरियस हों और बढ़ना चाहते हों। अलग अलग स्किल सेट, ताकि सभी को नए नजरिए मिले। स्टेप 2 क्लियर गोल सेट करना, मास्टरमाइंड का मकसद तय करें। बिजनेस ग्रोथ, नई स्किल, इनकम बढ़ाना। बिना गोल के ग्रुप सिर्फ टाइम पास बन जाएगा। स्टेप 3 मीटिंग स्ट्रक्चर तय करें, हफ्ते में 1 बार, 60-90 मिनट, 10 मिनट। प्रोग्रेस अपडेट 30 मिनट, प्रॉब्लम डिस्कशन 20 मिनट, आइडिया ब्रेनस्टॉर्म 10 मिनट, एक्शन प्लान सेट। स्टेप 4 ईमानदारी और विश्वास, जो बात ग्रुप में हो वो ग्रुप में ही रहे, झूठ या बहाने नहीं, सिर्फ सच और समाधान। स्टेप 5 हर सदस्य का योगदान, सिर्फ सुनने वाला नहीं, देने वाला भी बने, जितना लेंगे उतना देंगे। स्टेप 6 लगातार एनर्जी बनाए रखना, छोटे छोटे जीत का जश्न, मोटिवेशनल चुनौतियां, नए गेस्ट एक्सपर्ट्स को बुलाना। 5 मास्टरमाइंड के लेजेंडरी उदाहरण, द वैगाबॉन्ड्स, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन, लूथर बर्बैंक। ये 4 दोस्त हर साल रोड ट्रिप पर जाते हैं, जहां सिर्फ नए आइडिया, बिजनेस स्ट्रेटेजी और इनोवेशन पर चर्चा होती। नतीजा, फोर्ड मोटर कंपनी, लाइट बल्ब और फायरस्टोन टायर्स जैसे बड़े ब्रांड्स का जन्म। सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप सर्कल्स, गूगल, पेपाल, फेसबुक, इन सब के फाउंडर्स शुरू में छोटे छोटे मास्टरमाइंड ग्रुप्स में थे, जहां एक दूसरे की मदद से प्रोडक्ट और फंडिंग ग्रो की गई।